एक्सरसाइज 4.2। तो पिछली जो वीडियो है उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में समझा था। तो जिसने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो सबसे पहले उसको देखेगा। देन हम आ गए हैं 4.2 एक्सरसाइज पे। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ। तो जो 4.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी होगी, साथ में आपने एनसीईआरटी भी देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। ये हमने प्रूव करना है, ये हमें डिटर्मिनेंट दिया है और इसकी वैल्यू को हमने क्या प्रूव करना है, जीरो प्रूव करना है। ठीक, तो अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से ये चीज कैसे प्रूव होगी। ठीक है, कैसे प्रूव होगी समझना। देखो भाई, देखो जीरो प्रूफ करने वाली दो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। क्या प्रॉपर्टी थी भैया, एक जो लास्ट प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 के अकॉर्डिंग क्या था, अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक तो मुझसे इसको जीरो प्रूफ कर सकते हैं। दूसरी चीज प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर हमारी किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम आपस में क्या आइडेंटिकल है, मींस इनके एलिमेंट्स क्या है, सेम, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी भाई, जीरो आएगी। तो देखते हैं कि हम किससे इसको क्या कर सकते हैं, जीरो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये आइडेंटिकल बन पा रहा है। देखो बन पा रहा है, ये x ये a, यहाँ पे a है, ये y प्लस बी और यहाँ पे क्या है b है, ये z प्लस सी और यहाँ पे क्या है c है। तो हमने ये देखना है कि इसी रो या कॉलम में आपस में हमारे पास क्या रिलेशन हो सकता है कि हम इनको आपस में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करके एक जैसा बनाए। दिख रहा है यहाँ पे तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि x प्लस ए में अगर हम a माइनस करें तो x आएगा, y प्लस बी में b माइनस करें तो y आना है, z प्लस सी में c माइनस करें तो क्या आना है, z आना है। मीन्स हम ये क्या है, ये कॉलम 3 है और ये क्या है, कॉलम 2 है। तो कॉलम 3 में अगर मैं कॉलम 2 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कॉलम 1 आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, तो हमने प्रॉपर्टी किया, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हमने प्रॉपर्टी की अप्लाई करनी है। देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ C3 टेंस टू C3 माइनस C2। हम C3 में C2 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो देखते हैं कि C3 में C2 माइनस करने के बाद ये क्या बनता है। देखो x y z, देखो फर्स्ट रो तो हमारे कॉलम तो हमारा सेम रहेगा, सेकंड में भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं है तो a b c भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब चेक करो क्या किया, C3 माइनस C2, ये C3 है इसमें C2 माइनस कर रहे हैं, तो x प्लस a में अगर मैं a माइनस करता हूँ तो क्या होता है, x आना है, और y प्लस b में अगर मैं b माइनस करता हूँ तो क्या आना है, y आना है, और अगर मैं z प्लस c में c माइनस कर रहा हूँ तो क्या आना है हमारे पास, z आना है। अब भैया प्रॉपर्टी देखो, कौन सी प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी देखो एक प्रॉपर्टी थी कि जिसकी दो रोज अगर हमारे पास आइडेंटिकल आ रही है तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। तो चेक करो यहाँ पे क्या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, हाँ कॉलम 1 और कॉलम 3 हमारे पास क्या आइडेंटिकल है यानी सेम है, तो इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट। देखो प्रूफ करने को बोल रहा है, क्या प्रूफ करना हमने देखना, हमें प्रूफ करना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। तो भैया हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था, हमने वैल्यू को क्या करना है, जीरो। तो पहले हमारे पास जीरो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जीरो प्रूफ करने के लिए दो चीजें हमारे पास है, या तो हम पूरी रो या कॉलम को जीरो कर लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि दो रोज या कॉलम्स को आपस में क्या कर लें, आइडेंटिकल कर लें, तो तब भी हम उसको क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो ठीक है भैया, देखो क्या कर सकते हैं, आप समझना यहाँ पे ए है, ये हमें खुद धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगी कैसे हम धीरे धीरे इनको अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने धीरे धीरे क्वेश्चन पहले सारे टच करने हैं और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। देखो कैसे, ए और ये माइनस है, ये सी, ये माइनस सी, ये बी माइनस बी, क्या इन सबको अगर मैं ऐड कर लूं तो इनके पास जो प्लस वाला है वही माइनस वाला भी है, तो ये सारे ऐड होने के बाद क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या अप्लाई कर सकता हूँ भैया, इन तीनों को आपस में ऐड कर लो किसी एक प्लेस पे। एक प्लेस मीन या तो रो में कर लो या कॉलम में कर लो, तो मैं कॉलम में करता हूँ अपना भाई। C1 में मैं क्या कर रहा हूँ, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मैं C1 में C1 C2 C3 को क्या कर ले रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है भैया, C1 की बारी है, C1 में चेक करते हैं, C1 में सारे के सारे आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। देखो जब ऐड होंगे तो चेक करना, a से माइनस ए कैंसिल, c से माइनस सी कैंसिल, b से माइनस बी कैंसिल, तो ये प्लेस क्या आया भाई, जीरो आया। दूसरे पे आओ, b माइनस बी, a माइनस ए, c माइनस सी, तो ये भी क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। c माइनस सी, b माइनस बी, a माइनस ए, तो ये भी क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गया। तो पहला रो तो आ गया, कॉलम आ गया जीरो। अब बाकी तो प्रॉपर्टी नहीं लगी ना, प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ C1 पे अप्लाई हुई है, तो C1 पे हमने अगर अप्लाई किया है
तो C1 को हमने चेंज करना है, बाकी सेम रहने वाले हैं। तो ये रहेगा B माइनस सी, ये रहेगा C माइनस ए, ये रहेगा A माइनस बी, ये आ जाएगा C माइनस ए, ये हो जाएगा A माइनस बी, ये हो जाएगा B माइनस सी। अब देखो भैया ये जो कॉलम है, ये कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए। तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो आपको पता है जो प्रॉपर्टी थी लास्ट की, अगर किसी भी रो का डिटर्मिनेंट की कोई रो या कॉलम पूरी की पूरी जीरो है तो हम उसको उसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, साथ साथ में आपने करते रहने। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सेम विदाउट एक्सपेंडिंग। बिना एक्सपेंड किए हमने क्या करना है, देखो 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86, इसकी वैल्यू को भी हमने क्या लेके आना है, जीरो। सेम चीज है भाई कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है तो दो ही केस में आती है, या तो हम इसको आइडेंटिकल बना लें या फिर हम सारी रो या कॉलम को जीरो कर लें। अब चेक करो भैया यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, नंबर है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा। तो देखो ये कुछ ना कुछ मल्टीपल में आएगा इसके। देखो 7 6 जा, चेक करो 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, 7 9 जा क्या हो रहा है, देखो 7 इंटू जब हम 9 कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। ठीक है, और इसमें ये वाली रो देखो, अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो +2 करके 65 आया, मीन्स अगर मैं 6 9 जा कर रहा हूँ तो ये 63 आ रहा है। ठीक, अभी इतना ही चेक करते हैं, देखो ठीक। फिर यहाँ पे ये क्या है 8, क्या 8 9 जा भी हो रहा है, 8 इंटू 9 72, और 72 में ये वाला ऐड करके 75 बन रहा है। ठीक है, 9 में 9 9 जा 81, 81 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 86 आएगा। मीन्स हो क्या रहा है, सेकेंड वाली रो को हम अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें और किस में ऐड कर दें, कॉलम फर्स्ट में, सेकंड कॉलम को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट कॉलम में ऐड करें तो हमारे पास थर्ड कॉलम की वैल्यू आ रही है। तो ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। देखो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, C1 टेंस टू, देखो C1 में ये जो C1 वाला है, इस वाले में इसका 9 टाइम्स ऐड करना है, तो C1 टेंस टू C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ क्या लिख दूं मैं, C2 लिख लूं। मैंने क्या लिखा, C2 का मैंने 9 टाइम्स किया और उसको किस में ऐड कर दिया, C1 पे ऐड किया, लेकिन ये हो ऐड किस में रहा है, C1 में ऐड हो रहा है। तो C1 टेंस टू क्या लिखूंगा, C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2। तो ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब C1 में प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, C1 देखो भैया ये 2 है, रफ में लिखता हूँ मैं, देखो C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2, C2 ये इसका 9 टाइम्स करो, 9 7 जा 63, 63 में 2 ऐड कर लिया हमने, कितना आ गया 65। सेम सेकंड एलिमेंट C1 में क्या आएगा 3, फिर 8 का 9 टाइम्स करूंगा तो 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 75, फिर 9 9 जा 81, और उसमें 5 ऐड करना है तो ये ऐड होगी, कितना आ जाएगा 86। ठीक है, ये हो गया 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये 65, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 86। तो हमने क्या किया, देखो हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को हमने एज इट इज लिख लेना है। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। तो सेम जो होता आ रहा है क्या, अगर दो कॉलम या दो रोज आपस में आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, जीरो। हमने एक्सपेंड नहीं किया और प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इसको क्या कर लिया है, जीरो प्रूफ कर लिया। ठीक, ये तो रहे क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सेम विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट। देखो हमने प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फर्स्ट रो जो है इसकी 1 1 1, सेकंड जो सॉरी कॉलम, सेकंड कॉलम है BC CA एंड AB। थर्ड क्या है, देखो A ब्रैकेट में B प्लस C, B ब्रैकेट में C प्लस A, थर्ड C ब्रैकेट में A प्लस B। इसको भी हमने क्या प्रूफ करना है भैया, जीरो करना है। ठीक है, अब समझना, हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या प्रूफ करना है, जीरो प्रूफ करना है। देखो जहां पे समझ नहीं आ रहा है तो वहां पे आप पहले एक्सपेंड कर लो, जो भी ब्रैकेट वाली चीजें हैं अगर ये डायरेक्टली नहीं हो पा रही है तो आप इसको क्या कर लो, ओपन कर लो। अगर ओपन नहीं कर पा रहे हो तो फिर समझ लो डायरेक्ट कैसे। देखो A इंटू बी ए बी, A इंटू सी AC, तो आया क्या, AB आया AC आया, क्या कमी है सीक्वेंस में, AB BC AC होना चाहिए था, AB मिला AC मिला लेकिन BC नहीं मिला, तो BC किसके पास है, सेकंड कॉलम के पास है। यहाँ BC था BA था, किसकी कमी आ रही है, AC की, AC इसके पास है भाई। देखो CA है CB है, C और CB है, क्या कमी हो रही है इसका, AB की, तो AB यहाँ पे है। तो मतलब क्या है कि इसके पास जो चीज नहीं है वो हमारे पास कॉलम 2 के पास है। तो मीन्स अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं कॉलम 3 में कॉलम 2 को क्या कर देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन पे आएंगे तो LHS से स्टार्ट करेंगे हम।
कॉलम थर्ड में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, कॉलम 2 को, तो मैं क्या लिखूंगा, C3 टेंस टू C3 प्लस C2। इसका मीनिंग क्या हो गया, C3 कैसे चेंज करना, हमने C3 में C2 को ऐड करके चेंज कर लेना। तो भैया पहला कॉलम 1 1 1, ठीक। सेकंड कॉलम क्या है, BC CA एंड AB। अब हमने C3 में C2 ऐड करना है, एक्सपेंड करके, मतलब ओपन करने के बाद हम इसको ऐड करते हैं। देखो ये A इंटू बी AB प्लस A इंटू C AC, और यहां से क्या ऐड हो गया, BC। ये BC B इंटू A BA, और ये आपस में ऐड होकर कितना हो जाएगा, CA। ये C इंटू A CA प्लस ये C इंटू B CB, और ये A इंटू B यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ऐड। अब देखो क्या सारी चीजें सेम है, AB BC AC AB BC AC AB BC AC, यानी सारी चीजें सेम है, तो मैं इस कॉलम से कॉमन ले सकता हूँ, यानी सारी चीजें सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या ले लूंगा, मैं क्या लिख लेता हूँ, देखो टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम C3। तो मैं C3 से क्या ले रहा हूँ, AB प्लस BC प्लस AC को क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा, देखो ये 1 1 1। अब कॉमन ले लिया तो बाहर लिख लो A प्लस, सॉरी ना, पहले कॉमन लेने वाली चीज को हम लिख लेते हैं AB प्लस BC प्लस AC। अब कॉमन लेने के बाद ये 1 1 और ये 1, ये सेम रहेगा BC AC एंड AB। अब देखो ये भाई पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1। अब कुछ दिख रहा होगा आपको, देखो ये दोनों कॉलम आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये दोनों कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या, 0। तो ये 0 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर, 0। तो सिंपल सा कि इस डिटर्मिनेंट को हमने कैसे 0 प्रूफ किया, आपको समझ में आ गया होगा। हमने C3 और C2 को ऐड किया, C3 और C2 को ऐड करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने थर्ड कॉलम से जो चीज कॉमन आ रही थी कॉमन ले लो। ये दोनों आपस में सेम दिख रहे हैं, यानी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई।